बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा ये वाक़या यकीनन आपको रोने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि यह वाक़या हमारे प्यारे रसूलुल्लाह की बड़ी बेटी ज़ैनब का है। उनकी बेटी का निकाह अबूल आस से किया जाता है, जो कि ज़ैनब की मर्जी से किया जाता है, एक कुफार के साथ। फिर जब इस्लाम कबूल करने का हुक्म आया तो अबूल आस ने इनकार कर दिया। फिर कैसे इनको 6 साल एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है, और यह इनके लिए बहुत ही दुख देने वाला दौर था। प्यारे दोस्तों, वाक़या को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। यह वाक़या आपको एक सबक देकर जाएगा, इसलिए पूरा देखें। वाक़या शुरू करते हैं। हज़रत ज़ैनब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी थी, जो आपकी सबसे पहली और सबसे लाडली बीवी हज़रत खदीजा रज़ अल्लाह ताला अन्हो से पैदा हुई। वह कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा हुई, यानी इनकी पैदाइश मक्का मुकर्रमा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से तकरीबन 10 साल पहले हुई। आपका नाम ज़ैनब रखा गया, जिसके मानी है खूबसूरत। हज़रत ज़ैनब ने अपनी इब्तदाई जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा के ज़ेर तरबियत गुजारी, जो कि इन्हें दीन की आला खलाक सिखाने के अंदर मददगार साबित हुई। जब आपकी उम्र 20 साल हुई तो हज़रत खदीजा के बाज अबुल आस बिन रबी ने हज़रत ज़ैनब के लिए निकाह का पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसकी मर्जी के बगैर जवाब नहीं दे सकता, और इसके बाद हज़रत ज़ैनब के पास जाकर फरमाया कि तुम्हारे खाला के बेटे ने तुम्हारा हाथ मांगा है, क्या तुम इस बात पर राजी हो? हज़रत ज़ैनब यह बात सुनकर शर्माकर अंदर चली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिश्ता कबूल कर लिया, और इसके बाद शुरू होती है एक लाजवाब मोहब्बत और सबर की दास्तान, जो कि आपको रुलाकर रख देगी। अबू लास एक इंतहा शरीफ, ईमानदार और कारोबारी इंसान थे। हज़रत ज़ैनब से इनके 2 बच्चे अली और बेटी अमामा पैदा हुई, और इस वक्त इनकी जिंदगी बहुत ही खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन इसके बाद इस मोहब्बत की आजमाइश शुरू होती है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मर्तबा वही नाजिल होती है और आपको नबूवत का हुक्म दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते हैं, तो वह फौरन इस्लाम कबूल कर लेती हैं। अबू लास इन दिनों किसी सफर पर थे। जब वह वापस आते हैं तो ज़ैनब अपने इस्लाम लाने का ऐलान करती हैं और खुशी से बताती हैं कि मेरे अब्बू को नबूवत अता की गई है। अबू लास यह सुनकर उठकर नाराज होकर बाहर चले जाते हैं, तो ज़ैनब पीछे जाकर इनको मनाती है और इस्लाम की दावत देती हैं, मगर वह इस दावत को ठुकरा देते हैं। अब इन दोनों की मोहब्बत के अंदर अकीदे अरेस्ट चका था। ज़ैनब कहने लगी कि मैं अपने अब्बू को झुठला नहीं सकती, इन्होंने कभी भी जिंदगी के अंदर झूठ नहीं बोला, वह सादिक और अमीन है। और वैसे भी सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे चाचा जाद भाई अली बिन अबी तालिब और तुम्हारे चाचा जाद उस्मान बिन अफान भी मुसलमान हो चुके हैं, और इसके अलावा तुम्हारे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम ला चुके हैं। अबुल आस ने ये सुनकर जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि लोग कहे कि इसने अपनी कौम को छोड़ दिया और अपने आबा और दाद को झूठा कह दिया है, और मैं तुम्हारे वालिद को भी बुरा भला नहीं कह सकता। बहरहाल इन्होंने इस्लाम कबूल ना किया। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के 13वें साल जब मक्का से मदीना अपने साथियों के साथ हिजरत का हुक्म दिया जाता है, हज़रत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूछती हैं कि क्या मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ मक्का में रुक सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है, तुम मक्का में ही अपने बच्चों और अपने शौहर के साथ रुक सकती हो। और इसके सिर्फ 1 साल के बाद यानी 2 हिजरी के अंदर कुफर और इस्लाम के दरमियान पहली जंग यानी जंगे बदर का वक्त आता है। इस जंग के अंदर अबू लास कुरैशी मक्का के साथ अपने ससुर के खिलाफ लड़ने के लिए शामिल होते हैं। आप इस दौरान हज़रत ज़ैनब के सब्र और बर्दाश्त का अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ बच्चों के यतीम होने का खौफ तो दूसरी तरफ अपने बाप को खो देने का खौफ। मगर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जंगे बदर के अंदर कुरैश मक्का की शिकस्त के बाद जिन लोगों को कैदी बना दिया गया, इन लोगों के अंदर अब्बू आस भी शामिल थे। कैदियों को फिद्या देकर या फिर पढ़े लिखे शख्स का 10 मुसलमानों को पढ़ाने पर आज़ादी दी जा रही थी, और हज़रत ज़ैनब को जब यह खबर हुई तो इनके पास फिद्या देने के लिए कोई कीमती
चीज मौजूद नहीं थी सिवाय एक चीज के इनकी वालिदा हजरत खदीजा का दिया हुआ एक कीमती हार, एक नेकलेस। इन्होंने फौरन वो उतारकर अबू लास के भाई को रवाना किया कि मेरे शौहर का फतिया देकर इनको छुड़वाकर वापस ले आओ। जब कैदियों का फतिया देकर इनको छोड़ा जा रहा था तो इसी दौरान एक हार पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी और आप फौरन इसको पहचान कर रोने लगे। आपने फरमाया कि यह हार मेरी बीवी खदीजा का है और फिर खड़े होकर फरमाया कि मुसलमानों, यह शख्स बुरा दामाद नहीं है। क्या तुम मुझे इस बात की दावत देते हो कि यह हार इसको वापस करके बिना फिद्या के आजाद कर दूं? सब ने जवाब दिया कि हाँ अल्लाह के रसूल, हम सबको इस पर कोई तराज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हार अबू लास को पकड़ाया और फरमाया कि खदीजा का यह हार ज़ैनब को वापस कर देना, और क्या मैं तन्हाई में तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? तन्हाई में जाकर फरमाया कि अबू आस, अल्लाह ने मुझे काफिर शौहर और मुसलमान बीवी के दरमियान जुदाई करवाने का हुक्म दिया है, इसलिए मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। अबू लास ने ये सुनकर जवाब दिया कि ठीक है, जैसा आप कहे। जब यह मक्का पहुँचे तो हजरत ज़ैनब अपने शोहर के इस्तकबाल के लिए मक्का के दाखिली दरवाजे पर खड़ी थी। अबुल आस पर नजर पड़ी तो सबसे पहले इनको देखते ही इन्होंने ज़ैनब से कहा कि आप जा रही हो? ज़ैनब ने पूछा कि क्यों? कहा अबू आस ने कहा कि मेरी और तुम्हारी जुदाई के लिए अपने बाप के पास वापस चली जाओ। हजरत ज़ैनब ने कहा कि आप मेरे साथ नहीं चलोगे? क्या इस्लाम कबूल नहीं करोगे? अबू लास ने जवाब दिया कि नहीं। लिहाजा हजरत ज़ैनब अपने बच्चों को लेकर मदीना रवाना होती हैं, लेकिन रास्ते के अंदर जब कुफार मक्का को इसकी खबर होती है तो इनकी सवारी पर इनको नेजे से हमला करके एक पत्थर पर गिराकर इनको जख्मी कर दिया जाता है और इसके बाद यह वापस आ जाती हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद दोबारा हजरत ज़ैद बिन हरसा और बाकी सहाबा कराम ने इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिफाजत से पहुंचा दिया। कई रिश्ते आए, लेकिन ज़ैनब ने कोई रिश्ता कबूल नहीं किया, क्योंकि इनको हमेशा यह उम्मीद लगी रही कि शायद इनका शोहर इस्लाम कबूल कर ले। और दूसरी तरफ अबुल आस पर भी कुरैश मक्का ने दबाव डाला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दो और जिस औरत से कहोगे हम तुम्हारी शादी करा देंगे। तो अबुल आस, जो कि उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, इन्होंने हमेशा जवाब दिया कि नहीं, कोई औरत ज़ैनब के बराबर नहीं हो सकती। 6 साल के बाद अबू लास एक काफिले के साथ मक्का से शाम सफर कर रहे थे तो रास्ते के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की एक जमात ने इनको गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ मदीना ले आए। अबू लास ने मदीना जाते हुए ज़ैनब और इनके घर के बारे में पूछा तो फजर की अजान के वक्त इनके दरवाजे पर पहुँचे ज़ैनब ने नजर पड़ते ही पहला सवाल किया कि क्या आपने इस्लाम कबूल कर लिया? जवाब मिला कि नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कोई बात नहीं ज़ैनब, अपने खालाजाद और अली और इमामा के वालिद को खुशामदीद कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई और मस्जिद के आखिरी हिस्से से अचानक से ज़ैनब की आवाज़ आई कि मैं अबू लास को पनाह देती हूँ, यह मेरे बच्चों का बाप और मेरा खालाजादा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों, यह बुरा दामाद नहीं है, इसने मुझसे जो भी कहा सच कहा, जो भी वादा किया पूरा किया। अगर तुम सब इजाजत दो तो क्या इसका माल इसे वापस करके मक्का वापस भेज दूं, क्योंकि यह मुझे बहुत पसंद है, और अगर तुम लोग इनकार करो तो यह भी तुम्हारा हक है। सब सहाबा ने एक जबान होकर कहा कि अल्लाह के रसूल, हम आपको इजाजत देते हैं। रसूलुल्लाह ने हजरत ज़ैनब से कहा कि अबू लास अब सिर्फ तुम्हारे बच्चों का बाप और तुम्हारा खालाजाद है, लेकिन तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, सो यह तुम्हारे करीब ना आए। और यह फरमाकर हजरत को घर भेज दिया और अबू लास को भी बच्चों से मिलने के लिए भेज दिया। हजरत ज़ैनब ने अबू लास से सवाल किया कि क्या अभी तक वक्त नहीं आया कि इस लंबी जुदाई को खत्म करके हम लोग एक साथ हो जाएं? अबू लास ने जवाब दिया कि नहीं, खैर। यह अपना माल लेकर मक्का वापस आ गए और यहाँ पहुंचकर सबसे कहा कि ऐ लोगों, जिसका माल मेरे जिम्मे था वह सब कुछ ले लो। और इसके बाद फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मक्का के अंदर इस तरह से लोगों के सामने अपने ईमान का खुलमखुला ऐलान करने के बाद यह मदीना रवाना हो गए। सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फरमाया कि कल आपने मुझे पनाह दी थी और आज मैं यह कहने आया हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और इसके बाद सवाल किया कि क्या अब मैं ज़ैनब के पास जा सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम यह सुनकर मुस्कुराए और अबू लास का हाथ पकड़कर फरमाया कि चलो मेरे साथ। ज़ैनब के दरवाजे पर पहुँचे और फरमाया कि ज़ैनब तुम्हारा खालाजाद आया तुमसे रुजू की इजाज़त चाहता है। ज़ैनब यह सुनकर शर्माकर मुस्कुराने लगी। दोनों ने एक लंबी जुदाई के बाद सिर्फ 1 साल साथ गुजारा और इसके बाद ज़ैनब इस दुनिया से रुखसत हो गई। इनकी वफात के वक्त अबू लास इतना दुखी थे कि इनकी मयत पर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रो करर कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मैं ज़ैनब के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह के रसूल इनके सर पर हाथ रखकर इनको तसल्ली देते और इनकी डर्स बंधते। हजरत ज़ैनब की वफात के ठीक 1 साल के बाद और कुछ रिवायतों के अंदर आता है कि 4 साल के बाद अबू लास सी गम के अंदर दुनिया से चले गए और यह तमाम वाक़ियात सही बुखारी और सीरा इब्ने हिशाम के अंदर मौजूद हैं। सन 790 के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को शाब बिन अबी तालिब घाटी के अंदर कैद कर दिया गया। कुरैश मक्का ने आपका सोशल बायकॉट कर दिया और आप पूरे 3 साल तक यहाँ पर कैद रहे और इस टाइम के अंदर आपने जिंदगी गुजारी। इन सब मुसीबतों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और आपकी सभी औलाद भी शरीक रही। हजरत ज़ैनब को जो इससे तकलीफ पहुँची, इसके बारे में हुजूर पाक ने फरमाया कि यह मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो कि मेरी मोहब्बत के अंदर सताई गई। इस्लाम कबूल करने से पहले भी जब अबुल आस काफिर थे, इसके बावजूद भी शैब बिन अबी तालिब घाटी के अंदर गुजरे कठिन वक्त के अंदर किसी जानवर पर खाने पीने का सामान लादकर वह इस जानवर को जानबूझकर इस घाटी की तरफ हाँक दिया करते और वह यह सब कुछ ज़ैनब और इनके वालिद की मोहब्बत में किया करते। हजरत ज़ैनब की वफात के बाद तबर्रुक के तौर पर रसूल पाक ने अपना तमन शरीफ इनके कफन के अंदर डाल दिया और नमाज जनाजा पढ़ाकर खुद अपने मुबारक हाथ से अपनी सबसे बड़ी और लाडली बेटी को कब्र के अंदर उतारा। आज भी इनकी कब्र मदीना मुनव्वरा के अंदर जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। हमारी इस कोशिश को दुआओं में याद रखें। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई गलती नजर आती है, कोई मिस्टेक नजर आती है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।